हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम उन कमेंट्स पर बातें करने वाले हैं जो कमेंट्स निकल करके आ रहे हैं। तो मैं सरोज श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पर। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं जिसको कि हमने थंबनेल में लगा दिया है उस पर हम आज बात करेंगे। और वीडियो को बिल्कुल स्किप्ड नहीं करिएगा, हो सकता है आपके भी क्वेश्चन इसमें आए हों। तो इससे संबंधित अगर आपके भी कोई प्रश्न आ रहे हैं या कहीं कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैंने फेसबुक पेज भी बना रखा है, वहाँ पर भी आप अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है पूछना चाहते हैं उस पर लिख सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो के नीचे भी आप कमेंट्स लिखें। कमेंट्स में एक ध्यान रखें कि जो भी लिखा करें बिल्कुल क्लियर लिखा करें, एक लाइन में कमेंट्स न दें जिससे सब कुछ क्लियर नहीं हो पाता है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। और इसके लिए आपको डिटेल में से तीन लाइन में जो भी पूछना है अपना कमेंट्स लिखें। आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आइए चलते हैं अपडेट पर। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां विजिट करके पेज को लाइक फॉलो कर सकते हैं। आपको अपडेट वहाँ से भी मिला करेगी और आप अपने क्वेश्चन वहाँ पर लिख सकते हैं। एडमिन पैनल के द्वारा आपको जवाब ज़रूर मिल जाएगा। तो चलते हैं सीधे अपडेट पर। क्या आपके क्वेश्चन हैं? हर कक्षा में शिक्षक योजना, जैसा कि आप सभी को पता है, अब तक हम लगातार बताते आ रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार समग्र शिक्षा अभियान के तहत संपूर्ण भारत के सभी राज्यों में नए मानक के अनुसार शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए एक नई योजना बनाई गई है, जिसे हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत हम जान रहे हैं। और ये सब कुछ जो भी बातें निकल कर के आ रही हैं या जो कहीं भी भर्ती हो रही है, कुछ भी हो रहा है जहां आप देख रहे हैं, वो सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ही हो रहा है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। आपके क्या कमेंट्स आ रहे हैं उन पर हम बातें करते हैं। पहला कमेंट जो हमारे पास आया है, देखिए एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है यूपी टेट 2021 के रिजल्ट को लेकर के कि यूपी टेट 2021 का रिजल्ट कब आएगा। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि यूपी टेट 2021 के रिजल्ट का जहां तक सवाल है, ये तो 2 महीना पहले ही लगभग अक्टूबर में ही आपके आ चुका है। और आप अपने डाइट से संपर्क करें। देखिए कोई भी न्यूज आती है तो किसी एक ज़िले के लिए नहीं आती है। हरदोई में हमारी फैमिली मेम्बर से कोई है जिसका कि रिजल्ट आया हुआ था, उन्होंने ले लिया है। आपका जहाँ भी ब्रांच है, डाइट है, वहाँ पर आप पता कर लें, आपका रिजल्ट आया हुआ है। काफ़ी लेट मत किया करें रिजल्ट लेने में, आप वहाँ पता करके अपना रिजल्ट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन है, नॉइस डीएलएड वाले प्राइमरी टीचर बन सकते हैं क्या? नॉइस डीएलएड वाले प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते हैं। इसके लिए आपको हो सकता है 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाए और इसके बाद जब आप सीटेट या टेट क्वालिफाइड करेंगे तब आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। लेकिन आपको बाल वाटिका में यानी कि प्री प्राइमरी में लेने की पूरी योजना है। जैसा कि हमने कल भी बताया था, 3 लाख के करीब समथिंग आगे कुछ है, कुछ हज़ार और भी हैं जो कि उत्तर प्रदेश में क्वालिफाइड नॉइस डीएलएड हैं। और यहाँ पर उनको बाल वाटिका में यानी कि प्री प्राइमरी में रखने की योजना है। आंगनबाड़ी के तहत जो भर्तियां होती थी, अब वो भर्तियां ना हो करके जो आंगनबाड़ी हैं वो तो उसमें कार्यरत रहेंगी ही, लेकिन नॉइस डीएलएड वाले वहाँ पर बाल वाटिका में समायोजित होंगे। और उसके लिए क्या मानक तैयार होंगे, फिलहाल तो अभी इसके मानकों पर कोई अपडेट निकल करके नहीं आई है, लेकिन नॉइस डीएलएड वाले वहाँ वैलिड रहेंगे और आपको जो वेतन है वो भी अच्छा मिलेगा। वहाँ आप परमानेंट ही रहेंगे, टेम्प्रोरी बेसिस पे नहीं होगा।
और दूसरी बात, वेतन भी आपका 35,000 समथिंग 32,000 भी हो सकता है, एक आधा हज़ार आगे पीछे, इसी के आगे पीछे आपका वेतन हो सकता है। तो इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें जो भी नॉइस डीएलएड वाले हैं। लेकिन प्राइमरी के लिए जहाँ तक सवाल है, अगर आपने सीटेट वगैरह कर लिया है तो अब आगे आप जब ब्रिज कोर्स के बाद जब एप्लीकेबल होंगे प्राइमरी के लिए, तब आपको उस समय का सीटेट देखा जाएगा या टेट क्वालिफाई हैं, इस समय का सीटेट किया हुआ या टेट किया हुआ आपका नहीं माना जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। और एक क्वेश्चन आपका और भी है, एक शिक्षा मित्र से एक क्वेश्चन है, जिन्होंने ये हैं सागर जी, जिन्होंने लिखा है, मैम मैं एसएम हूँ, नॉन टेट का प्री प्राइमरी में समायोजन होगा और टेट पास से सुपर टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने को कहा जाएगा, वरना निकाल देंगे। क्या अपनी क्या अपनी जानकारी बढ़ाइए। जो टेट पास हैं उनका ऐट पर समायोजन किया जाएगा, देखना लास्ट में यही होगा, कोर्ट का आर्डर आएगा। बाकी के स्टेट में यही हुआ है और अब लास्ट में यूपी में भी यही होगा। तो एक बात मैं बता दूं सागर जी, ये जो बाकी के स्टेट की बात कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो टेट पास हैं या सी टेट पास रहेंगे, वो आप सुपर टेट में आप अपनी एज के अनुसार आप जा सकते हैं। और दूसरी बात, वर्षवार जो नियुक्ति होगी उसमें आपको मौका दिया जाएगा। इसके अलावा 5 साल तक आपको मौका दिया जाएगा कि आप टेट और सी टेट पास करके और ये जो प्राइमरी में आप यहाँ आवेदन करके आप जो सुपर टेट का है या वर्षवार है, जो भी नियुक्तियाँ, जैसे वर्षवार नियुक्ति भी अगर आपकी आ रही है तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, इकट्ठे सारी नियुक्ति थोड़ी ना आएगी, ऐसे चरण वाइज नियुक्तियाँ आएंगी। तो उसमें आप अप्लाई करेंगे तो आपको 5 साल का उसके लिए मौका दिया जाएगा। जो नहीं है, और ये भी बात आप समझ लीजिए, निकालने की कोई योजना नहीं है। शिक्षा मित्र हैं, ऑलरेडी वो कार्यरत हैं और ऑलरेडी वो ट्रेंड हो चुके हैं, उनको निकालने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। बाल वाटिका और जो आंगनवाड़ी ये है, इसमें आपको प्री प्राइमरी में रखा जाएगा। और यहाँ भी आपका मानदेय जो है, यहाँ आप 10,000 आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पर वेतन आपका लगभग 32,000 या 35,000 के आगे पीछे हो सकता है। तो इसको लेकर आप बिल्कुल निगेटिव जो सोच रहे हैं ना सोचें। इस तरह की नर्वसनेस आ जाती है, लेकिन मैं कहूँगी ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें। जो नॉन टेट शिक्षा मित्र हैं, इस तरह की बातें ना सोचें कि उनको निकाल दिया जाएगा। आप ऑलरेडी काफ़ी अनुभवी वाले हैं लोग, पढ़ाते पढ़ाते इतना अनुभव हो जाता है तो उसको निकालने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अन्य स्टेट में भी नहीं हुआ है, बिहार में भी कहाँ हुआ है। जो नियोजित शिक्षक हैं उनको मौका दिया गया, जो टेट सी टेट पास थे, उन एस टेट वहाँ का जिन्होंने पास किया हुआ था, उनका हो गया। और जो लोग नहीं थे वो अपने नियोजनकरण में ही कार्यरत है, कहाँ निकाला गया है। तो इसलिए आप इसको लेकर के परेशान ना हो। और एक क्वेश्चन एक आ रहा है एज की समस्या को लेकर के, भाई 72,825 वाले कैंडिडेट हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत कम ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 40-45 के लगभग होंगे। ज़्यादातर ओवर एज हैं, 50 हैं, 52 हैं, 55 हैं, 57 हैं। तो ये आप बिल्कुल निकाल दे दिमाग से कि इसमें एज की कोई समस्या रहेगी। वर्षवार नियुक्ति में एज की कोई समस्या नहीं रहेगी। एज को माइनस मांगते हुए, यानी कि छूट देते हुए यहाँ पर नियुक्ति होगी। जो 2000 टेट बीएड वाले पास हैं, 2011 के टेट हैं, ओवर एज हैं, जनरल कैटेगरी में हैं, उनका चयन कैसे होगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एज में छूट देते हुए ही वर्षवार नियुक्ति आपकी होगी। तो इसको लेकर के आप
बिल्कुल माइंड मेकअप कर लें कि यहाँ पर एज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन एक ये है कि मैं 2011 में टेट क्लियर किया था, ओबीसी कैटेगरी से हूँ, हमारी एज 47 ईयर्स हो गई है। क्या हम सुपर टेट दे सकते हैं? तो 47 ईयर्स हो गई है, तो 47 ईयर्स हो गई है। अब सुपर टेट के क्या मानक आते हैं? वैसे 5 साल की छूट जो ओबीसी कैटेगरी हैं या SC ST कैटेगरी है, रिजर्व कोटा वाले को तो मिलती है, तो 40 वर्ष ये रहता है। तो नहीं, ऊपर जा रहे हैं आप। जो अमूमन आपको 45 साल तक ये आपको एप्लीकेबल रहेंगे, जैसा कि अब तक होता आया है। अब आगे क्या मानक तय होंगे, लेकिन उम्मीद कम है कि आप 47 ईयर्स के हैं तो आपको बैठने का मौका मिले। इसके अलावा एक अब क्वेश्चन और है, 72,825 को लेकर के है, लेकिन आपने बिल्कुल क्लियर नहीं लिखा है। जो भी क्वेश्चन लिखा करें, कमेंट्स अपने पूछा करें तो उसको क्लियर लिखा करें ताकि उस पर बात की जा सके। फीस वापस को लेकर के आपने लिखा है कि फीस वापस होगा कि नहीं, हमने फॉर्म नहीं भरा था। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था कि 2012 वाले आवेदन पे ही सब कुछ होगा, तो फीस वापसी की वहाँ पर उम्मीद छोड़ दें, क्योंकि ऐसी कोई योजना नहीं है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था उन्हें नहीं देने की योजना है, और जो लोग फॉर्म भरे हुए थे उन्हीं को उस समय जो आवेदन आया था, जिन्होंने फिल किया था उनको ही सरकार फीस देगी। खैर, हमने तो हाई कोर्ट से अप्लाई किया हुआ है, खैर मेरा भी नहीं आया है, मेरे नॉलेज में अभी किसी की फ़ीस नहीं आई है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि फ़ीस वापस हो रहे हैं, और अभी तक हमारे नॉलेज में किसी की फ़ीस नहीं आई है। जितने भी लोग हैं हमने कांटेक्ट किया हुआ, लेकिन किसी की फ़ीस नहीं आई है। सर, वर्षवार नियुक्ति कब से शुरू होगी? तो वर्षवार नियुक्ति की जहाँ तक सवाल है, जल्द ही आपको ये न्यूज़ मिल सकती है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है कि टेट सुपर टेट पहले होगा या बीएड जो प्राइमरी में वैलिड होने की बात कही जा रही है वो पहले होगा। तो वो सुपर टेट के पहले ही आपका जो नया गजट ये है ये आ जाएगा, बीएड प्राइमरी में वैलिड होगा। इसका आप समझ लीजिए कि 99% चांस है कि बीएड जो का गजट पहले आएगा, उसके बाद ही सुपर टेट होगा। और इसके आगे एक जो क्वेश्चन है, ज़्यादातर यही है वर्षवार नियुक्ति को लेकर के कि वर्षवार नियुक्ति कब तक होगी। तो वर्षवार नियुक्ति आपको जल्द सूचना मिल जाएगी। तो अपने पढ़ाई पर फोकस करिए ताकि आपका जो इंटरव्यू हो या फिर आपके जो डेमो क्लासेज हों, डेमो क्लासेज में तो खैर कोई ख़ास दिक्कत नहीं आती है। जो लोग बीएड किए हैं, जाहिर सी बात है कि इस स्थिति से पहले ही गुजर चुके हैं, तो उन्हें पता है, थोड़ा बहुत उस समय देख लेंगे, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दे देंगे वगैरह पर, तो वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन इंटरव्यू के लिए भाई उसके लिए तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, करेंट अफेयर्स वगैरह पर ध्यान रखना पड़ेगा। आप कैसे क्या पेपर आता है और किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, उस पर भी जल्द ही अपडेट आपको दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं बीपीएड वालों को लेकर के। बीपीएड वालों को लेकर एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि बीपीएड वाले का कितने पदों पर भर्ती होगी खेल शिक्षक का, और कैसे इसका क्या योजना है। तो आपको कंपोजिट विद्यालय में रखे जाने की योजना है। 90,000 के करीब पद हैं, भरे जाने हैं इसमें, और करीब 80,000 के लगभग कंपोजिट विद्यालय तैयार हो चुके हैं जहां आपको रखे जाने की योजना है। हो सकता है प्रथम चरण में आपके लिए 30,000 या 50,000 तक भी आपकी भर्ती हो जाए, ताकि एक कंपोजिट विद्यालय में एक खेल प्रशिक्षक रहे, कंप्यूटर शिक्षक की भी रखने की योजना है। तो ये सारे जो नई भर्तियां होंगी बीपीएड वाले की,
या कंप्यूटर शिक्षक की या जो नॉइस डीएलएड है, ये सब अलग से होगी। जो वर्षवार नियुक्ति होगी वो 2011 से लेकर 2018 तक प्रथम चरण में नियुक्ति होगी। तो ये सब कुछ आपको अब क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर इससे संबंधित कोई भी कमेंट, कोई भी सवाल आपके मन में है, या आप किसी समस्या का भी सामना कर रहे हैं पढ़ाई के दौरान, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसे वैसे कमेंट्स न लिखें कि आप ये समायोजन कब कराओगी, तो 72,825 वर्षवार नियुक्ति कब कराओगी। अच्छे कमेंट्स नहीं लगते हैं ये सब। हमें कुछ नहीं कराना है, सब कुछ सरकार को कराना है। और सरकार कब कराती है, हम भी आप ही की तरह इंतज़ार कर रहे हैं। बस मैं एक माध्यम हूँ और प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको सूचना दे रही हूँ, ताकि आप तैयार रहें और नए मानकों के अनुसार एक सीट अपनी रिजर्व कर सकें। मेरा मकसद यही है, आपको बताने का मेरा मकसद यही है। बहुत सारे प्रश्नों से हम सभी परेशान होते हैं और सही उत्तर की जानकारी में इधर उधर भटकते रहते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने कमेंट्स को अच्छे से लिखें, और ताकि आपको सही उत्तर मिल सके, और डिटेल में कमेंट ज़रूर लिखें। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अन्य अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।